तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि विंटर के सीज़न में बच्चों को डायपर रैशेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि विंटर के टाइम पर हम लोग अक्सर दिन भर पूरा रात के टाइम पर हर टाइम मतलब बच्चे को डायपर में ही रखते हैं। और मोस्टली ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जो 0 से लेकर के और 2.5-3 साल तक के बच्चे होते हैं। उनके साथ ऐसा ज़्यादा होता है कि हम उनको ज़्यादा टाइम के लिए डायपर पहना करके ही रखते हैं, जिससे कि उनको बार बार उनके कपड़े ना भीगें इस टाइम पर, क्योंकि कपड़े सूखने का भी बहुत झंझट रहता है। और इस वजह से जो ज़्यादातर मम्मी लोग होती हैं वो सोचती हैं कि बच्चे को डायपर पहनाना ही ठीक रहेगा और वो दिन भर बच्चे को डायपर में ही रखती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं तो उससे बच्चे को डायपर रैश होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा हुआ है कि जब आपके बच्चे को डायपर रैश होते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को लगानी है या बच्चे को कैसे रखना है, वो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है वीडियो। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चे को डायपर रैशेस से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए बचाव क्या क्या है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने बच्चे को जब भी डायपर पहनाती हैं तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ करें। क्योंकि अगर आप कोई सस्ता वाला ऐसे ही नॉर्मल जो डायपर आते हैं वो आप अगर यूज़ करती हैं तो उससे बच्चे को डायपर रैश होने का खतरा ज़्यादा होता है। एंड अगर आप किसी अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का डायपर आप अगर यूज़ करती हैं जो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, बच्चे की स्किन के अकॉर्डिंग रहता है, तो वो उससे बच्चे को रैशेस होने का खतरा जो होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए आपको क्वालिटी डायपर की ज़रूर चेक कर लेना है कि डायपर की क्वालिटी अच्छी ही होनी चाहिए। कभी भी बच्चे के मामले में आप सस्ते के चक्कर में पड़ करके और इस तरीके का डायपर मत यूज़ करें जो कि बच्चे की स्किन को नुकसान पहुंचा सके। एंड नेक्स्ट, आपको ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी बच्चे को डायपर पहना रही हैं तो उस टाइम आपको, जब आप चेंज करती हैं डायपर, उस टाइम पर आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए डायपर फ्री ज़रूर रखिए। जिस टाइम आप चेंज करती हैं बच्चे का डायपर उस समय आप 10-15 मिनट के लिए खुला उस एरिया को छोड़ दीजिए। एंड इसके अलावा आप जब भी डायपर चेंज करती हैं तो उस टाइम बच्चे के इतने एरिया को आप अच्छे से क्लीन ज़रूर कर दीजिए। थोड़ा सा आपको पानी गुनगुना कर लेना है एंड किसी कॉटन के कपड़े से आप उस एरिया को हल्के हल्के से साफ़ कर दीजिए। उसके बाद आप उसको सूख जाने दें। जब वो सूख जा रहा है एरिया, उसके बाद आप उसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा दें या फिर आप कोकोनट ऑयल लगा दें या फिर आप कोई भी ऐसी डायपर रैश क्रीम का भी यूज़ कर सकती हैं। तो इन सब में से जो भी चीज़ आपके पास है आप वो चीज़ यूज़ कर सकती हैं। उसको लगाने के बाद भी आप उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसी तरीके से, फिर आप बच्चे को डायपर दूसरा पहना दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डायपर चेंज करती हैं तो उस समय कम से कम 15 से 20 मिनट का आप टाइम ज़रूर दें, बच्चे को खुला ज़रूर छोड़ दीजिए, जिससे जो स्किन होती है उसमें थोड़ी सी हवा लगती है और साथ ही साथ जो आपने क्रीम वगैरह लगाई है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन, जिसकी वजह से बच्चे को जो भी सुसु होती है या फिर पॉटी होती है वो डायरेक्टली जो होता है वो स्किन में कांटेक्ट में नहीं आता है और बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बच्चे को डायपर पहना रही हैं तो डायपर उसका बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। कभी कभी मदर्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी में बच्चे को डायपर पहनाती हैं और उसकी वजह से वो बहुत टाइट करके बांध देती हैं जिससे वो बार बार खुले ना। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है कि बहुत टाइट करके आपको डायपर नहीं बांधना है, थोड़ा सा हल्का सा लूज़ ही रखें डायपर को, जिससे बच्चे को परेशानी ना हो। नेक्स्ट है कि आपको बच्चे का डायपर चेक ज़रूर करते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि कहीं बच्चे का डायपर लीक तो नहीं हो रहा है या फिर बच्चे का डायपर हैवी तो नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डायपर हैवी हुआ है या बच्चे ने पॉटी वगैरह किया है तो उस टाइम पर आप बच्चे का डायपर चेंज ज़रूर कर दीजिए। उस टाइम आप लेट मत करिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक बच्चे को आप भीगे में रखती हैं या फिर बच्चे की स्किन पर पॉटी वगैरह लगा रहता है तो उस टाइम पर बच्चे को डायपर रैश होने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चे को चेक ज़रूर करें बच्चे का डायपर, एंड जैसे ही आपको लगता है कि वो हैवी हो गया है तो आप उसको चेंज ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को बार बार डायपर रैशेस ना हो तो आपको भी इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको ये वीडियो लाइक कर देना है एंड साथ ही साथ आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना है ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।